हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट हैवी। एक इंतहाई इवेंटफुल दिन और बहुत सारे टीपीज, एक आधा दरमियान में एसएल का भी मामला रहा, लेकिन ओवरऑल देखें साइडवेज दिन था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने गोल्ड के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। असल चीज़ यही होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी और लंबा टारगेट नहीं बनाया, क्योंकि एक साइडवेज फ्लो का दिन था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद 150 टू 180 पिप्स तकरीबन मूवमेंट हमारी रही, जिन लेवल्स के ऊपर हमने टारगेट सेट किया था। ऑयल के ऊपर हमारा एक जो है वो 60 पिप्स का एसएल हिट हुआ। ऑब्वियसली एसएल्स आर ऑलवेज देयर फॉर द बेटरमेंट। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट इज़ अ लर्निंग बेस्ड ग्रुप। हर डे एवरी डे इज़ नॉट अ फ्राइडे। और हर दिन आप बहुत लंबी कमाइयाँ नहीं करते हो। लंबी कमाइयों के दिन महीने के अंदर 5-6 होते हैं, और उन 5-6 दिनों के अंदर यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। दैट इज़ द की। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टा एफएक्स और एक्सटेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और जो है वो, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स और एक्सटेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आईबी नंबर चेंज करके, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। लर्निंग बेस्ड कम्युनिटी है। दुबई के अंदर क्लासेस जारी हैं। और इसके अलावा जो है वो होने क्या जा रहा है कि जो है वो 4 मार्च को लाहौर के अंदर ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस की रजिस्ट्रेशन ओपन है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ इट। सबसे जी लोग कंसर्न है एक्सएनजी से रिलेटेड। एक्सएनजी इज़ गोइंग डाउन। हाँ, ज़ाहिर बात है, 100-200 पिप्स की जो है वो आप मूवमेंट इसकी डाउनवर्ड आ चुकी है। जिन लेवल्स के ऊपर इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए था वो आती जा रही है। लेकिन असल चीज़ ये है कि एक्सएनजी जो है उसके जो टीपी हैं वो भी भाई लंबे ही हैं। अगर हम ये बात करते हैं तो हमारा टारगेट भी 500-600-700 पिप्स का टारगेट हमने सेट किया हुआ अपना। तो उसमें अगर 200-250 पिप्स अगर मार्केट आपके एंटी चली भी जाती है तो आई डोंट थिंक सो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। 1.8 के ऊपर बहुत सारी दुनिया ने, अपने रिटेलर्स ने एसएल्स रखे हुए हैं। और एक बेसिकली क्या होता है कि एक्सचेंज है या ऑयल है जो भी है, ये इसकी ना कट ऑफ वैल्यू होती है। कट ऑफ वैल्यू से मुराद ये है कि एक इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है, वो हर चीज़ जो है वो कॉस्ट पड़ रही है। तो अब जब द मोमेंट ये अपनी कॉस्ट से नीचे आ जाता है, तो फिर वहाँ पर जाके प्राइस हॉल्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा यही बात है कि रिटेलर्स जो हैं जितने इसके अंदर बैठे हुए हैं, थोड़ा देर इनको सब्र करना पड़ेगा। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली गिविंग अ डाउनवर्ड फ्लो। और रिवर्सल के अभी साइन आ नहीं रहे हैं, लेकिन रिवर्सल का साइन बिल्ड होगा। और हो सकता है, क्योंकि इसका देखें 20-30 पिप्स की या 20 सेंट्स ही है ना, 20-30 सेंट्स की अगर मूवमेंट इसकी 100-200 पिप्स की मूवमेंट बड़े आराम से एक आध दिन के अंदर ही चला जाता है। देखिए 8 से 10 पिप्स की डेली की अगर ये मूवमेंट नीचे दे रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पैनिक हो रहे हैं, तो द मूवमेंट ये रिवर्सल पकड़ेगा, ये 200-300 पिप्स बड़े आराम से दे देगा। तो हमें उसका रिवर्सल का वेट करना चाहिए। और इट इज़ स्टिल अ गुड वैल्यू, इट इज़ स्टिल अ गुड वैल्यू, इट इज़ स्टिल ऑन अ चीपर वैल्यू प्राइस। ये मैं आपको बता दूँ। ऑयल का हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग शायद चीखो पुकार करते हैं यार एसएल हिट हो गया। इट वाज अ मेयर, कुछ लोगों का 40 पिप्स का और कुछ लोगों का 60 पिप्स का एसएल था। एसएल हिट हो गया, क्या हुआ? डज इट रियली मैटर? अब आप ये देखें कि जिन्होंने अगर एसएल ना लगाया होता तो मार्केट कहाँ पर जा चुकी है। विदाउट एसएल, आप एसएल हिट हो जाना, इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको ये चीज़ को समझना होगा, ये चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट आपको गलत साबित करेगी फंडामेंटली, टेक्निकली, कभी ना कभी आप गलत ज़रूर हो जाते हैं। तो अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे तो फिर आप पूरे अकाउंट से ही जाएंगे। अगर आज जो है वो वही बात है कि 74.6 के ऊपर जहाँ जो एसएल ना लगाया होता, तो आज मार्केट इस टाइम पे, अभी इस टाइम पे कहाँ पर मौजूद है, यू कैन वेल इमेजिन। और आप कितनी मुश्किल में होते, आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह द एस एल वॉज देयर, इट वॉज अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कि एस एल लगा के ट्रेड की जाए। ठीक है, हम उसकी बाई की मूव नहीं पकड़ सके, लेकिन फंडामेंटली एक चीज़, फंडामेंटली और टेक्निकली एक चीज़ बेरिश पैटर्न के अंदर है।
हाँ, एज 4 का अब बुलिश पैटर्न बनता जा रहा है इंट्राडे के अंदर। स्टिल जो है वो जो ऑयल है वो बेरिश साइड के ऊपर है। अगर मैं एज 4 की अब बात करता हूँ, रेजिस्टेंस की बात करता हूँ कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल के लिए पर्टिकुलरली, तो ऑयल की कवरेज के लिए जो है वो 76.7 तक का जो एरिया है, 76.4, ये इस टाइम पे जो एरिया है यहाँ से 76.6 यहाँ 7, ये जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एरिया। दूसरी बात ये है कि अगर हम जो है वो बात करते हैं फिबोनाची की, तो फिबोनाची के हिसाब से 77.1 का एरिया, तो जो भी ट्रेड लेगा 77.1 के ऊपर जो है वो एसएल रखेगा और वहाँ से सेलिंग की ट्राई कीजिएगा। बेसिकली बताता चलो, इट इज़ अ साइडवेज मार्केट। बार बार मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गोल्ड इस टाइम पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2033 के ऊपर मौजूद हो रहा है, लेकिन द मोमेंट 2032 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो वी आर वेल स्टेब्लिश फॉर अ सेलिंग साइड। अच्छा, अब अगर हम जो है बात करते हैं गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गोल्ड की जो असल चीज़ जो मैं फंडामेंटल इसका जिक्र कर रहा हूँ बार बार के, मार्च में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने के चांसेस 70% चांसेस थे इंटरेस्ट रेट कट ऑफ होने के, अब वो जस्ट 20% पे आ गए। अब जो 20% पे आ गए हैं तो अब आपके सामने हालात हैं, फंडामेंटली गोल्ड जो है वो बेरिश है, लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत सारी बात है, पुल बैक्स होते हैं, पुल बैक लेके आता है और दोबारा से साइडवेज मार्केट के अंदर रेंज बाउंड मूवमेंट होती है। अब आपको बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमने बाय की कॉल दी थी, बाय में प्रॉफिट हो गया ठीक हो गया। मैं स्ट्रक्चर वाइज ओवरऑल अभी तक जो है वो 2041 के ऊपर जब तक गोल्ड जो है वो एज 4 ओपन और क्लोज नहीं करेगा, अब 2040, पहले 2063 का एरिया था, क्योंकि अब एक न्यू स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, 2041 इज़ अ की एरिया नाउ। इसके ऊपर जो है वो अगर एज 4 ओपन और क्लोज नहीं होती है तब तक आप सेलिंग के अंदर रह सकते हैं। मैं बहरहाल जो है वो अगर कल मॉर्निंग के अंदर 2032 के नीचे कोई भी एज 1 ओपन और क्लोज होती है तो फिर मैं ऊपर का एसएल दे के सेलिंग के अंदर रहने की कोशिश करूँगा। और वही बात है, TP1 दोबारा से बेसिकली फॉर द लॉन्गर लॉन्गर बिड गोल्ड को जो है वो कोई भी एज 1 जो है वो 2018 से नीचे ओपन और क्लोज करना है कोई भी, ताकि वो एक प्रॉपर जो है वो नया लो लगा सके एज 1 टाइम फ्रेम के अंदर। एज 1 टाइम फ्रेम के अंदर ऑयल बुलिश हुआ है, एज 4 के अंदर स्ट्रक्चर वाइज बेरिश ही है, इंट्राडे के अंदर इट इज़ बेरिश। तो जहाँ पर रिवर्सल आ रहा है वो आ रहा है एज 1 के अंदर, तो एज 1 के अंदर, और अगर एज 4 के अंदर भी वो कन्वर्ट हो जाता है तो दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी गुड, और वो नीचे के जोन्स में जा सकता है। अभी भी 30 ईयर बॉन्ड ऑप्शन है, उसका कम रिलायंस होता है, उसका इतना ज़्यादा वो डिपेंडेंसी नहीं होती, लेकिन उसका भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ही हुआ है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी डिक्रीज़ होने के चांसेस कम से कम हो गए, मार्च की मीटिंग के अंदर बिल्कुल कम हो गए, मई की मीटिंग में 50% आ गए। तो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू वॉच आउट फॉर, फंडामेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कब कम करता है। देखिए जो DXY है उसने अपनी स्ट्रेंथ शो की है, DXY हैज़ शोन स्ट्रेंथ, और DXY की कल रैली कंटिन्यू हो सकती है। यही बात हो गई USD JPY के ऊपर, इसका इम्पैक्ट आया है, 149.1 से ऊपर आ रहा है, और अगर ये, और इट कैन रैली अप टू द 150.7 150.70 और 151.60 तक USD JPY रैली ले सकता है, लेकिन दीज आर नॉट द लेवल्स where you should be interested in buying. You should be interested in a healthy area for the selling. नैस्डैक सेम ओल्ड स्टोरी है, लोग बार बार सेलिंग लेते रहे हैं, लेकिन नैस्डैक ने अभी तक कोई भी प्रॉपर रिवर्सल कैंडल बनाने की कोशिश नहीं किया। मूवमेंट, हाँ, कैंडल साइज उसका ज़रूर छोटा हो गया, और आज बहुत कम मूवमेंट इस तरह की नैस्डैक की होती है, उस तरह की मूवमेंट नहीं थी, लेकिन हम अभी भी नैस्डैक के ऊपर इंतज़ार में हैं कि कोई हमें प्रॉपर सेल सिग्नल मिलता है
तो हम जो है वो इसको को सेलिंग की तरफ देखेंगे, या फिर ये है कि कोई नीचे की तरफ आए। अगर एडवांस नीचे की तरफ आता है, एडवांस रिजेक्शन होती है, तो फिर हम बाय निकालने की कोशिश करेंगे नीचे के एरिया से। तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। ट्रेड में सेंस प्रिवेल करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है वो अच्छा रिजल्ट लिया जा सके। अच्छा, दूसरा ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया कि जी कहाँ हो सकता है और इसका किधर का सारा मामला है। जीबीपी यूएसडी 1.265 का एरिया बताया था कि जी हाँ जी, यहाँ पर इधर आता है तो आप सेलिंग ले सकते हैं। उसके आसपास आई मार्केट, सेलिंग भी निकली, कंटिन्यू नहीं हो सकी। कल बहरहाल यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि साइडवेज मूवमेंट रहे मार्केट की, क्योंकि बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं और ब्रेकआउट्स के इंतज़ार हैं। तो जो फ्लैट इंडिकेटर्स होते हैं वो हमेशा साइडवेज को मूवमेंट करते हैं। आपकी आरएसआई हो गया, आपके मैकडी हो गए, दे आर ऑन द साइड लाइन्स, तो फिर वो साइडवेज मूवमेंट के ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं। तो ये जी थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो। रोज़ रोज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट्स नहीं होते। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आपको गेम के अंदर बने रहना है। ऐसे दिन आते हैं कि जब प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे दिन आते हैं कि जब लॉसेस होते हैं, और उन दिनों लॉसेस आपने अपने छोटे रखने होते हैं। और ऐसे दिन भी आते हैं जब आप ब्रेक इवन के ऊपर जो है वो क्लोजिंग होती है, आपका ब्रेक इवन रहता है, आप ना प्रॉफिट में और ना लॉस में होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लर्निंग स्किल्स। लर्न लर्न लर्न, मेरा हमेशा से मोटो ये रहा है कि आई वॉन्ट द पीपल टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू।